इस पद की व्याख्या में अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया, विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, किंतु उस आनंद प्राप्ति का जो मार्ग है वो शास्त्रों वेदों में विचित्र प्रकार से अंकित है, परस्पर विरोधाभास का है। अतएव मार्ग का ही निर्णय नहीं हो पाया तो फिर हम अपने परम चरम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। एक ओर तो शास्त्र वेद ऐसा कहते हैं कि कामनाओं को छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि कामनाओं को हम छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर वे ही शास्त्र वेद ये भी कहते हैं कि कामना तुमसे नहीं छूटेगी, उपासना करो। किंतु ये दोनों ही बातें उचित नहीं प्रतीत हुई, क्योंकि मन से ही संसार की कामना करना है और मन से ही भगवान की उपासना करना है। और कामना की जननी माया है, अतएव हम जब तक माया का अत्यंत अभाव न कर सके तब तक कामनाओं को भी नहीं समाप्त कर सकते। और माया का अत्यंत अभाव करना ये भगवान के अतिरिक्त किसी भी पर्सनैलिटी के लिए असंभव। अतएव हम कामनाओं का सर्वथा परित्याग नहीं करते। उधर भगवान की उपासना का जब प्रश्न आया तो वहां भी ये विचारणीय हुआ कि उपासना का मतलब ही होता है पास बैठना। उपसर्ग है, आस धातु है, बैठने अर्थ में युज प्रत्यय होता है, तो युज के अन हो जाता है तो उपासना शब्द बन जाता है, जिसका भावार्थ है पास बैठना।
किसको बैठना? मन को। तो मन एक जगह बैठा है, वहां से उठे तब तो दूसरी जगह बैठे, और जहां बैठा है वहां अनादिकाल से बैठा है। अनंत जन्म बीत गए, इस माइक क्षेत्र में परमानंद मिलेगा ऐसा निश्चय करते करते, इसलिए वहां आसन जमा कर बैठा है मन। इसके बाद आपको बताया गया तीसरा मार्ग भी शास्त्र वेद ने बताया है कि तस्मिन्नेव काम क्रोधाभिमानादिकम करणीयम। तुम जो कामनाएं बनाते हो संसार संबंधी, इसीलिए बनाते हो ना कि तुम ये समझते हो कि वहां आनंद मिल जाएगा। किंतु तुमने यहीं पर गलती की कि तुमने अपने स्वरूप को नहीं समझा। तुम जीवात्मा, शरीर नहीं, ये तुम्हारा शरीर है। जो तुम्हारा है वो तुम नहीं हो सकता, संबंध कारक है। जैसे हमारी स्त्री, हमारा बेटा, हमारा मकान, हमारा धन, जहां जहां हमारा लग जाता है वो हमसे पृथक वस्तु। उसी प्रकार हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब जगह हमारा लग रहा है। का मतलब हम नाम की चीज कोई और है। फिर कम से कम मरने पर तो आप लोग पक्का समझ ही लेते हैं कि शरीर वगैरह सब यहीं पड़े हुए हैं और वो हम निकल गया। उसको आप लोग कहते हैं आज वो संसार से चला गया, उसका शव है। इस शव को हमने मैं मान लिया, इसलिए इन प्राकृत इंद्रियों के सुख के लिए हमने इतना सारा लेबर किया अनादिकाल से अब तक। जबकि आत्मा का सुख स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है। आत्मा जिसका अंश है वही अंशी आत्मा का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, लक्ष्य है। उसको प्राप्त करके ही ये आत्मा परिपूर्ण होगा, शांत होगा, आनंदमय होगा। और असंगम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवन। इसलिए हमको दो काम करना होगा। संसार से मन को हटाना, अर्थात मन की कामना को हटाना। हटेगी नहीं, हटाना ये अभ्यास, प्रैक्टिस, और भगवान में लगाना, क्योंकि वहां हमारा आनंद है और हम आनंद के ही दास। हम किसी के गुलाम नहीं, हम तो आनंद के गुलाम हैं। जहां आनंद मिलने की आशा हमको हुई, बस वही हमारे मन का अटैचमेंट हो गया। इस प्रकार अभ्यास करना होगा। संसार से मन को हटाओ, भगवान में लगाओ, और फिर अगर संसार में हट आवे लौटकर पुराने अभ्यास के कारण, तो घबराओ नहीं, फिर हटाओ, फिर लगाओ। इस प्रकार अभ्यास करते करते फिर लगने लगेगा। जितने परसेंट भगवान में मन लगने लगेगा, उतने परसेंट संसार से हटने लगेगा। ये है सहज वैराग्य। अर्थात पहले साधन वैराग्य प्लस साधन भक्ति करना, बाद में भाव भक्ति पर जब आप पहुंचेंगे तो सहज वैराग्य प्रारंभ हो जाएगा। नेचुरल संसार से मन हटेगा, संसार की वस्तुएं प्रिय नहीं लगेंगी। जहां जहां आपकी प्रियता थी वहां से आप उदासीन हो जाएंगे, द्वेष न होने पावेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर कहीं भी द्वेष हुआ तो प्यार के बराबर ही है। 10% राग और द्वेष दोनों का फल बराबर मिलता है। ये अंतःकरण नाम की एक लाख
ये राग से भी पिघलता है अंतःकरण, द्वेष से भी पिघलता है अंतःकरण, और जिसके राग या द्वेष से अंतःकरण पिघलता है वही अंतःकरण में समा जाता है और उसी का फल मिल जाता है। इसलिए हमें द्वेष भावना कहीं नहीं करना है। एक भी स्थान पर अगर द्वेष भावना हो गई तो फिर उपासना समाप्त हुआ जाएगा हमारे अंतःकरण में। और जबकि हमको भगवान से राग करके और अंतःकरण को पिघला करके भगवान और उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत को लाना है। कोई कपड़ा गंदा होता है तो साबुन से, निर्मल जल से धुलता है। गंदे कपड़े में और गंदा पानी डाल दो तो कपड़ा और गंदा हो जाएगा। ये तामस, राजस, सात्विक, पदार्थ या व्यक्ति, पदार्थ यानी सामान या व्यक्ति, अगर इनके लिए हमारा मन पिघला, अगर इनमें हमारे मन का अटैचमेंट हुआ तो मन गंदा तो वैसे ही है और गंदा हो। और जब विशुद्ध पर्सनैलिटी, हरिजन, ये दो पर्सनैलिटी हमारे अंतःकरण में आएंगी तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। सीधी सी बात, बड़ी सीधी सी बात। और अंतःकरण में लाने के लिए विरह पैदा करना होगा। विरह की आग में अंतःकरण पिघलता है और प्यार से विरह पैदा होता है। वे हमारी है, ये बात तो आप लोग मानते हैं, लेकिन हमको यहां पहुंचना है कि वे ही हमारे, एक शब्द जोड़ना है केवल, हरिजन ही हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। उस ही के न होने के कारण ही अनादिकाल से अब तक हम भगवान की भी उपासना करते हैं, संसार की भी करते हैं, दोनों तरफ चल रहे हैं। कुछ भोले भाले लोग कहते हैं ना खुदा ही मिले, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। किसी बेवकूफ ने शेर बनाया, ऐसा असंभव, या तो इधर का रहेगा या तो उधर का रहेगा, दोनों तरफ का न रहे, पेंडिंग में पड़ा रहे, ऐसा नहीं होता। अगर आप उधर के नहीं है तो इधर के हैं, आपकी रीडिंग वीक है, आप अपना अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन आपका ये ख्याल गलत है कि भगवान से भी प्यार नहीं होता और संसार से भी प्यार नहीं है हमारा, तो ऐसा कैसे हो सकता? ये इम्पॉसिबल बात है। तुम बोले भाले हो, समझते नहीं हो। अगर भगवान से प्यार नहीं है तो माया से प्यार है, संसार से प्यार है, वो कहीं हो, ये प्रमाण। जितने अग्नि के पास जाओगे उतनी ठंडक दूर होगी। अगर अग्नि के पास नहीं जाओगे तो ठंडक अपना अधिकार जमाएगी, क्योंकि तुम एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हो, तुम बच नहीं सकते। तो इस प्रकार हमको अभ्यास करना है, और इस अभ्यास में आप लोग यह प्रश्न लाते हैं कि भाई भगवान से प्यार करने के लिए रूप ध्यान आवश्यक है। ये कृपालु का एक इतना बड़ा डंडा है, सबसे पहले चलता है। रूप ध्यान पहले करो। तो ये रूप ध्यान कैसे किया जाए? हमको संसार में जिसको देख लेते हैं उसी का रूप ध्यान करते हैं। हमारा यही अभ्यास है, मन की यही हैबिट है। हमने भगवान को देखा नहीं। ये संत लोग भगवान को क्यों नहीं दिखा देते एक बार कि हम रूप ध्यान करने लग जाए?
इसका उत्तर भी कल आपको दिया गया कि भगवान को कोई संत या स्वयं भगवान भी नहीं दिखा सकते। डिटेल में समझाया गया आपको कि बिना अधिकारी हुए, बिना अंतःकरण की शुद्धि के भगवान की गोद में बैठे हैं आप, फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। निरंतर संत को चिपटाए रहे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, जब तक कि हमारे मन की शरणागति कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम अधिकारी नहीं होंगे। बिना अधिकारी बने हमको दिव्य शक्ति नहीं मिलेगी। बिना दिव्य शक्ति के हम भगवान का जो अनिर्वचनीय परिमेय पौरुषेय परमानंद सुना करते हैं शास्त्रों वेदों में, उसका अनुभव नहीं होगा। और जब अनुभव नहीं होगा तो फिर हम यही निश्चय करेंगे ऐसे भगवान से तो हमारा ये संसार अच्छा है, हम और नास्तिक हो जाएंगे। अतएव रूप ध्यान के लिए हम क्या करें? प्राप्त मन से रूप ध्यान बनावे या कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति रखे, किस प्रकार करें? इसके 8 आधार बताए हैं भागवत। शैली दारुमयी लौही लेख्या लेप्याच सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 8 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। अरे 8 कह दिया, 1000 तरह की बना दिया। लोहे की प्रतिमा, लकड़ी की प्रतिमा, मिट्टी की प्रतिमा, बालू की प्रतिमा, अब आप और तमाम सारा जितना भी संसार का सामान मिलता है किसी की बना लीजिए। ये कोई 8 की बात नहीं है कि 8 ही होते हैं, 8 लिख दिया है भागवत। कुछ लोग कहते हैं भाई प्रतिमा की उपासना करने से तो प्रतिमा का फल मिलेगा और वो पत्थर है। अरे भाई ये चट्टान कोई तोड़ करके लाया पहाड़ से और उसको हथौड़ी से उसमें मार मार करके आंख नाक मुंह कान हाथ पैर बना दिया शिल्पी ने, और आपने उसको मंदिर में रख दिया, वही तो है मूर्ति। कोई ऐसी मूर्ति नहीं होती है। तो बकवास की बातें हैं जो लोग कहा करते हैं कि भगवान ने, हनुमान जी ने, देवी जी ने सपना दिया कि मैं नीचे जमीन में गड़ी हूं, मुझे खोद कर निकालो। तो लोगों ने खोद के निकाला तो ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। भागे भागे जा रहे पागल लोग। किसी मूर्ति में कोई बात नहीं। इतिहास साक्षी है, इंडिया की हर मूर्ति को तोड़ तोड़ कर यहां से लूट के ले गए हैं विदेशी लोग। कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मूर्ति नहीं बची। आप लोगों ने पढ़ा क्या किया मूर्ति? अरे पत्थर है वो, क्या कोई तोड़ डालो क्या करेगी? तो फिर ऐसे पत्थर की उपासना करने से हमको पत्थर मिलेगा, हम जिसकी उपासना करेंगे उसी की प्राप्ति हो। एक कॉमन क्वेश्चन, साधारण लोगों की खोपड़ी में एक बीमारी है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे रामकृष्ण भगवान है, अगर भगवान में हमने भगवान की भावना करके प्यार किया, श्री कृष्ण को भगवान माना और भगवान मान करके उनसे पूर्ण प्यार हो गया, कंप्लीट सरेंडर, और हमको भगवत प्राप्ति हो गई, तो ठीक है ना? ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। नंबर 2, संसार को संसार माना और प्यार किया, संसार को संसार माना और प्यार किया और संसार भर गए, 84 लाख में भूखते रहे, ये भी ठीक है, स्वाभाविक है।
अरे भगवान को भगवान जान के प्यार किया, श्री कृष्ण भगवान है तो भगवत प्राप्ति हो गई। संसार को संसार जानकर प्यार किया तो संसार की प्राप्ति हो। अब सुनिए नंबर 3, भगवान को इंसान जानकर प्यार किया। भगवान को इंसान जानकर प्यार किया, साधारण मनुष्य जानकर प्यार किया। ये हमारा बेटा है, ये हमारा प्रियतम है, ये हमारा सखा है। भगवान भगवान नहीं मानते। हमारे वृद्ध के इतिहास में किसने भगवान माना? किसी भी लीला को आप देख लीजिए, न गोपियों ने भगवान माना, न यशोदा ने भगवान माना, न सखाओं को सखाओ तक ने घोड़ा बनाया और अपने पैर के केड़ी से ठाकुर जी के पेट में मार मार कर कहते हैं चल घोड़े पेट चल। बड़ा भगवान मानने वाले ऐसा करेंगे? भगवान मानने वाले तो दूर से स्तुति करेंगे, सहस्राक्षा। उनकी हिम्मत है, अरे सामने खड़े नहीं हो सकते। तो इन लोगों ने केवल स्वामी मान लिया, किसी ने सखा मान लिया, किसी ने पुत्र मान लिया, किसी ने पति मान लिया और मनुष्य ही माना, भगवान भगवान नहीं। लेकिन कंप्लीट सरेंडर, पूरा प्यार। मैंने आपको कुछ बताया था ना, गोप्य कामात् भयात् कंसा द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः। गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती, तमेव परमात्मानं चार बुद्ध्या विसंगता। जैसे कोई संसारी स्त्री होती है, चोरी चोरी कोई उसको भाग गया और उस पर पुरुष से प्यार करती है, ऐसे प्यार करती है। इसको संसार में कहते हैं व्यभिचारी। और ये परीक्षित को शंका भी हुई और परीक्षित ने कह डाला सुखदेव परमहंस के आगे कि महाराज, ये गोपियों को इतनी ऊंची सीट मिली कैसे? ये श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती। स्वरूप विदो वाला भागवत कहती है, वो स्वरूप को नहीं जानती। सुखदेव ने उत्तर दिया, स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा और कृष्णे क्वचैष परमात्मरूढ़ भाव नन्वीश्वरो भजतो विदुषो साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्ता। परीक्षित मूर्ख, तू दवा खाता है? हाँ खाते। दवा कैसे बनी है मालूम है? नहीं। दवा बिना मालूम होने पर भी अपना काम करती है। हाँ करती है। डॉक्टर साहब ने लिख दिया था और पढ़ भी नहीं पाए थे, वो पुर्जा लेके अपनी दुकान वाले को दिखाया, उसने हमें दे दिया गोली, हम खाने लगे और हमको ठीक हो गए। और जिस डॉक्टर ने दवा बनाया है उसको भी बीमारी वही हुई, उसने भी वही दवाई खाया, उसको भी उसी प्रकार लाभ हुआ। तो भगवान को जानकर प्यार करे चाहे अनजाने में प्यार करे, वो जिससे टच हो रहा है मन का, वो चूंकि शुद्ध है, इसलिए वो अशुद्ध पर्सनैलिटी शुद्ध हो जाएगी। चाहे गंगा जी में यमुना जी प्यार से मिले इलाहाबाद में, और चाहे कानपुर का गंदा नाला मिले गंगा जी में, सब गंगा जी हो। उस सुप्रीम पावर में किसी भी भाव से कामम क्रोधम भयम स्नेहो मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। किसी भाव से भी प्यार
या 100% होना चाहिए, ये शर्त है। यानी वही ही लगना चाहिए, ही भी नहीं, इतना प्यार होना चाहिए। तो भगवान को इंसान जान करके प्यार करने वाले भी तर गए। और आज जगतगुरु शंकराचार्य ने भी माना इस बात को। उन्होंने कहा कि अगर कोई द्वेष भी करता है, लौहमपि चुंबकास्मा, लोहे को पारस से चाहे प्यार से छुआ दो और चाहे गुस्से में लड़ा दो तो सोना बनेगा। भगवान से तुम्हारे मन का एकत्व हो जाए, किसी प्रकार से हो जाए, तुम्हें भगवान का फल मिल जाएगा, हो गया। और ये निष्काम प्रेम की बात जो कही जाती है, ये तो समझाने और समझने के लिए कही जाती है। निष्काम भावना अभी आएगी नहीं साधक को। बिना अंतःकरण शुद्धि के इसकी कल्पना करना बड़ा असंभव सा है। ये लक्ष्य बनाए रखिए, अभी तो आपको सकाम में ही चलना पड़ेगा। अभी तो आप यही आशा करें श्याम सुंदर आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए, इनके दर्शन अभी हो जाए। हाँ, ये इसलिए समझाया जा रहा है निष्काम प्रेम का स्वरूप कि अगर वो नहीं आए आज तो हठ योग न करना। अगर आज श्याम सुंदर नहीं मिले तो कल मैं जहर खा के मर जाऊंगा, गंगा में डूब के मर जाऊंगा, ट्रेन में कट के मर जाऊंगा, ये गलत काम न कर बैठना। इसलिए निष्काम प्रेम की फिलॉसफी समझाई जाती है कि पहली बात तो ये कि तुम्हारे प्यार में कमी है इसलिए वो नहीं आए, लेकिन अगर प्यार परिपूर्ण भी हो तुम्हारा तो भी संभव है वे परीक्षा देने के लिए ना आए और थोड़ा लेट हो जाए, देखें अब क्या सोचता है। इसलिए निष्काम प्रेम का एम बनाए रखो। लेकिन निष्काम प्रेम क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में समाएगा नहीं, क्योंकि अनादिकाल से सकाम प्रेम के ही हम अभ्यस्त है। निष्काम प्रेम की बात तो कभी सोचा ही नहीं। वो भगवान में संसार की भावना करके प्यार करने वाला भी तर गया। एक शब्द पर ध्यान दो, भगवान में भगवान की भावना करने वाला भी तर गया और भगवान में संसारी भावना यानी माँ बाप बेटा पति आदि की भावना करने वाला भी तर गया, वो भी भगवत धाम गया। अब सुनो तीसरा, संसार में संसार की भावना करने वाला मर गया, ये मैंने बताया था। अब चौथा सुनो, संसार में भगवान की भावना करने वाला भी तर गया। ये आश्चर्यजनक बात। संसार में भगवान की भावना करके उपासना करने वाला भी तर जाता है, क्योंकि वो तो क्लास तो हमको मिलेगा नहीं। अगर वर्तमान काल में भगवान का अवतार हो तब तो बात अलग है, उसको हम बाप मान ले, बेटा मान ले, पति मान ले और प्यार कर ले, तर जाए। लेकिन अगर कोई अवतार नहीं है तो वो बात तो नहीं बनेगी कि भगवान को भगवान मान करके प्यार कर लिया, कि उसने भगवान को खाली अपना सखा पुत्र पति मान करके प्यार कर लिया और दोनों तर गए, तो वो तो भगवान के अवतार काल में होता है। अब तीसरा दर्जा बचा, संसार हमारे सामने है, इस संसार में भगवान की भावना करके उपासना करने से भी हम तर जाएंगे, भगवत प्राप्ति कर लेंगे। इस पॉइंट को बड़ी गहराई से समझिए।
ये मूर्ति पूजा रहस्य का आंसर। मूर्ति पत्थर की, जी हाँ, उसमें हमने भगवान की भावना किया, जी हाँ, और हमको भगवत प्राप्ति हुई, जी हाँ। एक ऐसी जड़ पत्थर में भगवान की भावना करने से हमको भगवान का फल कैसे मिल सकता है? गोबर के लड्डू में, गोबर के अगर लड्डू में हम गाय का पेशाब और सब चीजें उसकी मिला करके और रसगुल्ला बना ले, उसका नाम धर दे गोबर गुल्ला, और उसको जबान पर रख करके हम भावना बना रहे हैं कि रसगुल्ला खा रहे हैं, तो क्या रसगुल्ले का फल मिलेगा? अरे और मोटी अकल की बात सोचो, कोई आदमी जहर पिए और कहे मैं अमृत पी रहा हूं, तो मरेगा कि अमर होगा? मोटी अकल से सोचो। तो जब हम संसार की भावना करने से उसका फल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान की भावना करने से कैसे फल पाएंगे? डिटेल में समझिए। संसार में दो चीजें हैं, एक जड़, एक चेतन। ये सब जड़ पदार्थ है, पृथ्वी वगैरह, ये तकिया वगैरह, और चेतन हम सब लोग जीव, और तीसरा है भगवान। तो जड़ और चेतन, पहले इन दोनों को समझो। जड़ में जड़ की भावना करने से कोई फल नहीं मिलता, पहला पॉइंट। पूरी बुद्धि लगाओ, जल्दी हम आगे बढ़े। जड़ वस्तु में जड़ वस्तु की भावना करने से उस भावना का फल नहीं मिलता। जैसे गोबर गुल्ला में रसगुल्ला की भावना करने से हमें रसगुल्ला का फल नहीं मिलता। नंबर 2, जड़ वस्तु में चेतन की भावना करने से भी चेतन का फल नहीं मिला। जैसे हमारा किसी से प्यार है और उसको पता ही नहीं, उसका फोटो ले करके हम मरे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और यहां तक कि एक दिन मर भी गए, हमको कोई फल नहीं मिला। बाद में उसको पता चला कि वो तुम्हारे लिए वो मर गया, वो मर गई, अरे हमको तो बताया नहीं किसी ने, हम तो उससे प्यार कर लेते, इतना प्यार करती थी वो कि मर गई हमारे लिए। देखो, जड़ वस्तु में चेतन की भावना किया, जड़ फोटो में, जड़ मनुष्य की मूर्ति में चेतन मनुष्य की भावना हमने किया, कोई फल नहीं। यानी जड़ वस्तु में जड़ वस्तु की भावना का फल भी नहीं मिलता, जड़ वस्तु में चेतन की भावना का भी फल नहीं मिलता। नंबर 3, चेतन में चेतन की भावना करने का भी फल नहीं मिलता। कोई चेतन वस्तु है, रमेश, उस रमेश नाम के लड़के में हमने दिनेश नाम के किसी दूसरे लड़के की भावना बनाई, उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा। अब 3 बात हो गई, जड़ में जड़ की भावना करने से कोई फल नहीं मिलेगा, जड़ में चेतन की भावना करने से भी कोई फल नहीं मिलेगा, चेतन में चेतन की भावना बनाने से भी कोई फल नहीं मिलेगा। फिर मूर्ति में भगवान की भावना करने से या किसी व्यक्ति में भगवान की भावना करने से फल मिल जाएगा क्या? हाँ, जड़ में भगवान की भावना करने से भी भगवान का फल मिल जाएगा,
चेतन में भगवान की भावना करने से भी भगवान का फल मिल जाएगा। क्यों? ये विरोधाभास क्यों? इसलिए कि हमने जड़ में जड़ की भावना की। नंबर 1 वाला, गोबर गुल्ला में रसगुल्ला की जो भावना की, तो रसगुल्ला गोबर गुल्ला में व्याप्त नहीं है। रसगुल्ला अलग पदार्थ है, जड़ है। गोबर गुल्ला अलग पदार्थ है, वो भी जड़ है। तो वो रसगुल्ले की भावना का फल वो गोबर गुल्ला नहीं दे सकता। न गोबर गुल्ला चैतन्य है, न रसगुल्ला चैतन्य है। इसलिए प्रश्न ही नहीं पैदा होता फल मिलने का। अच्छा, नंबर 2, जड़ में चेतन की भावना किया। हमने रमेश का फोटो लिया और खूब प्यार बढ़ाया, वो भी फल नहीं देगा, क्योंकि रमेश अल्पज्ञ है प्लस सर्वव्यापक नहीं है। रमेश को पता ही नहीं चला कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तो फल क्या देगा? क्या उसको खबर ही नहीं हुई, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है प्लस एक देशी है। लेकिन जड़ वस्तु या चेतन वस्तु में अगर भगवान की भावना किया तो भगवान का फल मिला, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है प्लस सर्वज्ञ है प्लस सर्वांतर्यामी है। एक नहीं 25 रीजन है। भगवान उस मूर्ति में भी व्याप्त है। विश्व का कौन सा धार्मिक नेता या मूर्ति पूजा का खंडन करने वाला ये नहीं मानता कि भगवान सर्वव्यापक है? सब मानते। जब सर्वव्यापक है तो मूर्ति में भी है। तो मूर्ति में जो भगवान व्याप्त है, हम उसकी उपासना कर रहे हैं, मूर्ति की उपासना नहीं कर रहे। हम मूर्तिमान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं। और जो मूर्तिमान की उपासना नहीं करते, मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको पत्थर का फल मिलेगा। नेचुरल। इसीलिए आप लोग अगर गहराई से नोट करें तो मंदिर के पूजा करने वाले पुजारी उस मूर्ति से लाभ नहीं ले पाते जितना लाभ के लेते हैं दूर से जाने वाले पत्रिकाश्रम। भगवान को देखा, जय हो बद्रीनारायण महाराज की जय हो। और जो रोज पूजा कर रहा है उसको लाभ तो क्या हानि और अधिक हो जाती है। आप क्या कर देखिए, तीर्थों में भगवान के जेवर तक चुरा लेते हैं पुजारी लोग, मुकदमे चलते हैं, पुजारी चोरी कर लेते हैं भगवान के जेवर का। तो मूर्ति में भगवान व्याप्त है, इसलिए भी हमें भगवान का फल मिलता है। अगर वो व्याप्त भी ना हो, गोलोक में बैठा हो, तो भी वो सर्वज्ञ है, इसलिए भी हमको फल मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमारे भीतर बैठा है, हमारे आइडियाज नोट करता है। ये चैलेंज है वेद का। साक्षी चेता केवलो निर्गुण, निर्गुण निराकार ब्रह्म के मानने वाले भी एडमिट करते हैं कि हमारे भीतर वो बैठा है, हम उसी में रहते हैं। वो हमारे विचारों को नोट करता है। जब हमने पत्थर में भगवान की भावना बनाया या लक्कड़ में बनाया या अपने बेटे में बना लिया या अपने बाप में बना लिया, जड़ या चैतन्य में कहीं भी अगर हमने भगवान की भावना बना लिया, तो भीतर बैठा हुआ भगवान जो हमारे आइडियाज नोट करता है, प्लस सर्वज्ञ भी है, प्लस सर्वव्यापक भी है, प्लस सर्वशक्तिमान भी है, वो उसका फल दे देता है।
जहर मारक है, दुनिया जानती है, लेकिन आपको पता है जहर में भी भगवान व्याप्त है, विष में भी भगवान उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार अमृत में व्याप्त है, जिस प्रकार दूध में व्याप्त है, उसी प्रकार विष में भी व्याप्त है। इसलिए जब मीरा विष पीती है तो वो व्याप्त भगवान जो विष के अंदर है वो विष पे पी लेता है और मीरा को विष का अनुभव ही नहीं होता। वो विष के एक एक परमाणु में भगवान व्याप्त है, उस विष की मारक शक्ति को भगवान खींच लेता है और उसको केवल एक तरल पदार्थ पीने का फल मिलता है, मीरा विष का फल नहीं। मीरा को कहीं नकल न कर लेना कोई कि हम भी पी के देखें उसमें व्याप्त भगवान उसको फल देगा। ये नकल नहीं करना है महापुरुषों की, ये बार बार हिदायत कर रहे हैं शास्त्र। यान्यस्माकं सुचरितान्योपास्यानि नो इतराणि। जो भगवान या महापुरुष तुम्हारी कक्षा के अनुसार तुमको आदेश दे तुम उसका पालन करो, महापुरुषों के क्लास का पालन न करो। जब वहां पहुंच जाना तब उसका पालन करो। तुम्हारे पिताजी यूनिवर्सिटी नहीं जाते लेकिन तुमको जाना है बेटा, क्यों? अरे उसमें हमें सब कर चुके कब के, उसको पढ़ना है। तुमको नकल नहीं करना है बड़ों की। आप लोग हमारे देश में विश्व में समझते हैं कि बड़ों का अनुकरण करना चाहिए, बड़ा भोलापन, बड़ों का अनुकरण करना चाहिए। भगवान राम के लिए खास तौर से हमारे देश में बड़े बड़े विद्वान महात्मा मठाधीश मंडलेश्वर जगतगुरु लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके आदर्श का अनुकरण करो। मैं जरा इन पंडितों से बाबाओं से पूछूं कि तुमको अगर एक दमड़ी की भी अकल हो तो सोचो कि राम के आदर्श का अनुकरण तुम कैसे करोगे। पहला आदर्श राम का, स्त्री के लिए रो रहे और रोने की पराकाष्ठा, जैसा आज तक कोई पागल न हुआ होगा स्त्री की, कितने पागल हुए राम। इसकी नकल करोगे? आप करनी चाहिए, जो राम ने किया है वो भी करना चाहिए। अच्छा, अगर राम की तरह हम भी नकल कर रहे हैं, स्त्री का प्यार बढ़ा रहे हैं, तो फिर जब सीता का भेष बना के पार्वती आई तो राम लिपट क्यों नहीं गए? राम कहते माता जी आप अकेली कैसे बैठी हैं? वो आपके वो कहाँ है भजनी, हमारे पिताजी कहाँ है? यानी स्त्री से प्रेम करने की नकल आप कर लेंगे, लेकिन वो सर्वज्ञ भी है, सर्वांतर्यामी है। उन्होंने जान लिया कि ये सीता नहीं है, पार्वती है, सीता का रूप धारण करके आई है, तो इसकी नकल कैसे करो? सांप को पकड़ा, कटा दिया अपने हाथ में, इसकी नकल तो कर लिया। इसके बाद मदारी ने जिस दवा से विष को उतार दिया उसको तुम नहीं जानते हो, तो फिर क्या होगा? मरोगे। तो स्त्री प्रेम का अनुकरण करोगे तो मरोगे, क्योंकि राम ने अयोध्या में एक बार एक लेक्चर दिया था, उसने यही कहा था, एक बार रघुनाथ बुलाए, सब आए, सब बैठे और राम ने लेक्चर दिया और कहा त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक भजहि मोहि
सुर नर मुनि नायक। संसार से प्यार न करो मनुष्यों, केवल मुझसे प्यार करो, राम कह रहे। और राम की नकल करके अपनी स्त्री से हम प्रेम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब स्त्री मर के गधी बनेगी तो हम गधा बनेंगे। जिससे प्यार होगा मरने के बाद वो जहां जाएगा, जिस योनि में हमको भी वहीं जाना पड़ेगा। ये आकाश की नियम है। भूतान जानती भूते ज्या, गीता का चैलेंज। तो राम की नकल किस बात में करो? क्योंकि राम तो एक्टिंग कर रहे हैं और तुम फैक्ट कर बैठोगे। और राम सर्वज्ञ है, उन्होंने जान लिया कि ये पार्वती है, और तुम अल्पज्ञ हो, तुम कैसे जानते? क्या नकल करोगे? राम की नकल तो लक्ष्मण ने ही नहीं किया, औरों को तो छोड़ दो। लक्ष्मण को खूब पट्टी पढ़ाया राम ने। देखो ऐसा है कि तुम जंगल मत जाओ, सीता जी को पढ़ाया था। देखो ऐसा है कि मैं पति हूं तुम्हारा और मैं तुमको आज्ञा देता हूं, तुम मत जाओ जंगल, सास ससुर की सेवा करो, वो हमारे पूज्य है, हमारी माँ है, हमारे बाप है। लेकिन लक्ष्मण ने नहीं सुना, सीता ने नहीं सुना। भगवान का लेक्चर और कह दिया उपदेशियताही कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। जिसको स्वर्ग वगैरह चाहिए महाराज, ये लेक्चर धर्म का उसको देना। हमको तो तुम चाहिए बस। अहम तावन महाराजे कृतम नोपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मेरा भवा। मेरे भाई, मेरे पति, मेरे बाप, मेरे सब कुछ राम है, दशरथ नहीं है, लक्ष्मण कह रहे हैं। और साथ ले भी लिया राम ने। अगर गलत बात बोले होते लक्ष्मण तो राम कहते जाओ तुम्हारा परित्याग, दंड ले दिया, साथ ले लिया, क्योंकि जबान बंद होगी। जो आत्मा के धर्म को अपना लेता है वहां शरीर धर्म कट जाता है। ये वेद का चैलेंज है, शास्त्र का है, हर ग्रंथ का है, हर संत का सिद्धांत है। ईश्वर से प्यार करोगे अनन्य तो संसार से प्यार छोड़ना ही पड़ेगा। ये डबल नहीं चलेगा हिसाब किताब। राम पितृभक्त थे, स्त्री भक्त थे, भ्रातृभक्त थे। तुमको नहीं बनना है ये सब, तुमको भगवत भक्त बनना है। क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहे थे और वे तो सब में व्याप्त भी है। तुम उनकी नकल नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो ईश्वराणाम वचः सत्यम। सुखदेव परमहंस ने भागवत में परीक्षित को उपदेश दिया कि ईश्वराणाम माने समर्थ लोगों का, महापुरुष भगवान दोनों आ गए, बहुवचन। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित्। वो जो कुछ तुम्हारे लिए बतावे तुम उसका पालन करो। दर्जा 1 के विद्यार्थी को पढ़ाने का और तरीका है, और एमए वाले इतनी बड़ी पोथी नहीं ले जाते, एक कॉपी ले जाते हैं, एक पेन ले जाते हैं। क्यों जी, प्राइमरी में इतना बड़ा बस्ता हम ले जाते थे तो एमए में तो 10 न ले जाना चाहिए। अभी नहीं, वहां पे लेक्चर होता है, नोट लिखे जाते हैं, वहां कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े बस्ता। अलग अलग नियम है। हम अपने क्लास के अनुसार चले और चलते हैं, संसार में भी चलते हैं। आप मकान बनवाने की इच्छा है? हाँ, मकान बनवाने की बड़ी इच्छा है। अच्छा, तो फिर नक्शा उक्शा बनवा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं बनवाने। तो फिर हमको नक्शा दे दें, पहला बनाए बढ़िया।
वायसराय भवन का नक्शा हमारे पास है। अरे क्या बात करते हो, 25,000 रुपया तो हमारे पास है नहीं, वायसराय भवन का नक्शा हमको दे रहे हैं आप। अरे भाई हमको 25,000 में मकान बन जाए ऐसा नक्शा बनवाना है। हम उस नक्शे का क्या उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं। तो जो अनंत शक्तिमान है भगवान या संत, उनकी नकल करने हम जाएंगे तो क्या गति होगी। हम तो संसार में अपने से आगे वाले की नकल नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो दंड मिलता है। मैंने बताया था आपको ना, गवर्नर का चपरासी गले में हाथ डाल देता है तो सर्विस से निकाल दिया जाता है। तो नौकर हो, सखा नहीं हो, गले में हाथ डाल दिया, दंड है, अपराध किया। तो संसार में हम बड़े चालाक हैं, समझदार हैं, अपने क्लास के अनुसार ही चलते। कोई ऐसा साहस नहीं करता, LLB नहीं पास किया और साइन बोर्ड लगा दे, डोकेट है आओ हमारे यहाँ सब लोग, MBBS नहीं हुआ, कोई डिग्री नहीं है और लिख दिया कि हम तो डॉक्टर है, आ जाओ हमारे पास। क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करना जुर्म है, दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। और फिर इतनी बड़ी नकल की बात सोचना, जहां सरस्वती बृहस्पति भी नहीं जा सकते, जहां इंद्र वरुण कुबेर यमराज की भी पर्सनैलिटी फेल हो जाती है, वो सीट है महापुरुषों भगवान। उनकी नकल नहीं करना है। इसलिए शास्त्रों में ये कहा गया, महाजनों ये न गतस्सपन्था, महापुरुष लोग जिस रास्ते से होके गए हैं उस रास्ते की नकल करो, वो जहां पहुंच गए हैं वहां की नकल न करो। एक प्रोफेसर जिस प्रकार प्रोफेसर बना है उसकी नकल करो। उससे पूछो तुम कैसे बने हो, कैसे बने, दर्जा 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर BA, फिर MA, फिर PhD, फिर उसके बाद सर्विस मिली, फिर उसके बाद भी 10 साल तक लेक्चरर रहे, उसके बाद लीडर हुए, उसके बाद प्रोफेसर हुए थे। अरे हम तो तुरंत होना चाहते हैं तुरंत नहीं हो सकते। संसार में भी कोई भी अनधिकार चेष्टा करता है तो तुरंत दंड मिलता है। हर मरीज की एक दवा नहीं हुआ करती, सब मरीज की अलग अलग स्थिति है, अलग अलग। इसीलिए डॉक्टर लोग पूछते हैं ना, आपकी एज क्या है, आपको एज से क्या मतलब, मतलब है, मतलब है, आपकी उम्र बताइए क्या है, आप पे बीमारी कब से है, इससे आपसे क्या मतलब थी, जो है तो देखिए। नहीं, मतलब है, इसका संबंध है। ये सब नहीं बताओगे तो इलाज नहीं हो। हर चीज हमारे यहाँ क्या है, इसी बाबा जी के पास पहुंच गए आप, ये जो कान फूकने वाले बाबा लोग हैं हमारे देश में, और उनसे कहो हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा होगा। अच्छा बोलो क्या चाहते हो, अहम ब्रह्मास्मि या दासोहम या कर्मकांड, किसमें तुम्हारी रुचि है। अब उसने कहा कि किसमें क्या क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कर्मकांड में तो ऐसा है कि तमाम सारा सामान चाहिए और शास्त्र वेद के कायदे कानून है, महाराज तो हमसे नहीं होगा। और भक्ति में ऐसा है कि आंसू बहाना होगा, महाराज ये भी बड़ा। ज्ञान में क्या है, ज्ञान में बस अपने को भगवान मान लो, तो ये भैया ये बता दो बड़ा सस्ता है, 4 किताब पढ़ लेंगे, अगर कोई बहस करना चाहेगा कर लेगा। तो गुरु जी ने कहा बिल्कुल ठीक है जाओ। एक देवी जी, नाम क्यों बताऊं, उनके हजारों शिष्य वो हमारे पास आई, बड़े
चेलियों को साथ लेकर के मिलने आई उनसे, लेकिन 25-30 साल पुरानी बात। तो हमने कहा कि आप क्या करती हैं, क्या सिद्धांत है आपका? कहती हैं तत्तु मसीह। हमने कहा ईसा मसीह तो मैंने सुना है, तत्तु मसीह यानी उस बिचारी को तत्वमस भी बोलना नहीं आता था। इतनी अपड़ गवार और हजारों चेलियां, और कहती है इसी का हम जप करवाते हैं सबसे, तत्तु मसीह तत्तु मसीह। ये हमारे देश का हाल। भला बताओ कौन किस क्लास का अधिकारी है बिना ये समझे बूझे? और शंकराचार्य तक ने किसी को नहीं दिया दीक्षा, अपनी मां तक को उन्होंने नहीं हम ब्रह्मांड का पाठ पढ़ाया, और छोड़ अपनी मां को भी श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। शंकराचार्य स्वयं तो किया ही, वो तो प्राइवेट बात है, लेकिन डिक्लेयर, क्योंकि जब तक अधिकारी न होगा तब तक वो सामान उसके लिए हानिकर हो जाएगा। तो जिस क्लास का जीव है उसी क्लास के अनुसार महापुरुष उसको आदेश देगा और उसी क्लास का उसको अनुकरण करना है। महापुरुष की नकल करने का मतलब ये कि जिस प्रकार से वो महापुरुष बना है उस प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी आप महापुरुष बनिए। डायरेक्ट महापुरुष आप बनने की चेष्टा न कीजिए। देखो एक आदमी 100 सीढ़ियां नीचे उतरता है, 500 सीढ़ियां नीचे उतरता है। वैष्णो देवी आप लोग गए हो, हनुमान धारा गए हो, तमाम सारे पहाड़ों पर सीढ़ियां बनी हुई है। तो एक आदमी ऊपर की सीढ़ी पर है, उसने देखा कि नीचे वाला आदमी एक सीढ़ी नीचे पैर रखा और जमीन पर चलने लगा। तो उसने कहा मैं इतनी सारी सीढ़ियां क्यों उतरूं, सीधे मैं भी वही पैर रख दूं जहां वो खड़ा है। तो बताओ पैर वैर तो नहीं जाएगा, सिर्फ पहले चला जाएगा। हो सकता है पैर जाने के पहले प्राण पखेरु भी चले जाएंगे। 500 फुट की ऊंचाई से गिरेगा तो क्या होगा? तो इसलिए परीक्षित को डांट करके सुखदेव परमहंस ने कहा कि श्री कृष्ण ने जो कुछ किया या महापुरुष लोग जो कुछ करते हैं उसकी नकल स्वप्न में नहीं करना है तुमको। शंकर जी ने हालाहल पी लिया और नीलकंठ की डिग्री मिल गई उनको। और अगर तुम संख्या भी खा लोगे 4-6 तोला तो मर जाओगे। तुम हालाहल पीने की कल्पना न करो। तो संसार में भगवान की भावना करने से, चाहे वो संसार जड़ हो चाहे चेतन हो, हमें भगवान का फल मिल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन चेतन में भगवान की भावना करने से हमको बड़ी कठिनाई है। जैसे हमारा बाप है, हमारा बेटा है या पड़ोसी का लड़का है, उसको हमने भगवान की भावना बना ली और हमको भगवत्ता कोई दिखाई नहीं पड़ती। वो हमसे भी बदतर है, माइक है। तो हमारी वो भगवत भावना जो हम बनाना चाहते हैं वो विकृत हो जाएगी, अश्रद्धा हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगा, अनुराग नहीं हो सकेगा। इसलिए मूर्ति पूजा हमारे देश में प्रचलित हुई कि मूर्ति में हम जो भगवान की भावना बनाते हैं या फोटो में बनाते हैं तो उसमें कोई हरकत तो होती नहीं, न उसमें कोई दोष दिखाई पड़ेगा कि वो गुस्सा कर रही है, कि वो कोई ईर्ष्या कर रही है, कि कोई मार धाड़ कर रही है, कि कोई भी
बात प्रैक्टिकल तो होगी नहीं, क्योंकि वो जड़ वस्तु है मूर्ति। इसलिए उसमें भगवान की भावना करके उपासना करने में सफलता आराम से मिल जाती है। लेकिन चेतन व्यक्ति में भगवान की भावना करके उपासना करना ये असंभव सा है। अगर कोई कर सकता है, करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे नहीं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि माइक जीव में दोष है, यहां तक कि भगवान भी जब अवतार लेकर के आते हैं और माया का कार्य करते हैं, तो उसमें भी हम भगवान की भावना नहीं कर पाते, तो मायाबद्ध जीव में भगवान की भावना कैसे कर पाएंगे? हम सिद्ध महापुरुष में भी माइक बुद्धि बार बार ले आते हैं, फिर काटते हैं, फिर ले आते हैं, फिर काटते हैं, लड़ाई चलती रहती है हमारे भीतर। जब महापुरुष और भगवान के प्रति हमारी भावनाओं में परिवर्तन होता रहता है, तो मायाबद्ध जीव में भगवान की भावना करके उपासना करना हम कहां तक इसमें सफल हो पाएंगे? इसलिए इसका आदेश नहीं दिया शास्त्रों ने। तो इस प्रकार आप प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं, भगवान की भावना रखकर। भावना का फल मिलेगा, प्रतिमा का नहीं मिलेगा कि ये प्रतिमा जमीन से निकली है, ये शंकराचार्य लाए थे, ये हरिदास लाए थे, ये मीरा लाई थी। इसी का होता है तो पत्थर कोई लाया हो। अरे सर, व्यापक भगवान बैठा है, सबसे बड़ी पावर तो वो है। किसी के लाने से और किसी के सपना देखने से, ये जोकरी से कोई मतलब नहीं। आपकी जो भावना बनेगी उस मूर्ति में, बस उसका फल आपको मिलेगा, उसी का मूल्य है। अरे देखो, आप लोगों के पास चिट्ठियां आती होगी अपने इष्ट मित्रों की। एक चिट्ठी ऐसी आई, छाती से लगा लिया हमारे बेटे की चिट्ठी आई है, IAS में आ गया, खुश हूं। एक चिट्ठी आई कि दामाद का एक्सीडेंट हो गया और मर गया, शुरू हो गया। कागज वही है, पेन वही है, इंक वही है, अक्षर वही है, लेकिन एक चिट्ठी में इतना सुख, एक चिट्ठी में इतना दुख। मैटर की बात है, वो सुख दुख मैटर से मिल रहा है, उस कागज और पेन और इंक से नहीं मिल रहा। तो उसी प्रकार हमारी जो भावना है मूर्ति में, उसका फल हमको मिलेगा। मूर्ति में कुछ नहीं रखा है कि वहां की हनुमान जी की मूर्ति बड़ी चमत्कारी है, विंध्याचल की देवी जी में बड़ा चमत्कार है, वहां की मानता कर लो। अरे कहीं की देवी, कहीं के देवता, कहीं के हनुमान, कहीं के भगवान छोटे बड़े नहीं हुआ करते। ये बोला करो। भगवान के महापुरुष के सही बटा नहीं हुआ करते, 1/4, 1/8 ऐसा नहीं हुआ करता। वो तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण माइनस पूर्ण बराबर पूर्ण, पूर्ण प्लस बराबर पूर्ण, पूर्ण गुणे बराबर पूर्ण, पूर्ण भागे बराबर पूर्ण, ऐसा पूर्ण है। गुणा करो, भाग करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ करो, सदा परिपूर्ण रहेगा, उसके अंश नहीं हुआ करते। तो इस प्रकार आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं, चाहे पत्थर की मूर्ति रख ले, चाहे लोहे की, चाहे लकड़ी की, चाहे मिट्टी की। और एक और बताया भागवत में, मनोमयी, कृपालु उसका विशेष समर्थन है। मनोमयी, मन से बना वो जगह पढ़ते, उसमें कई कारण है। एक तो ये कि तुम्हारे मन की पसंद की मूर्ति कहीं मिले न मिले। हमारे देश में जितनी मूर्तियां हैं मंदिरों में, या तो काला पत्थर या तो सफेद पत्थर, बस
तो श्याम सुंदर के रंग का कोई पत्थर ही नहीं है। अरे रंग का मतलब कुछ हल्का फुल्का तो मिलता जुलता हो। संसार में अगर श्याम सुंदर के रंग की कोई वस्तु एक प्रतिबिंब रूप में आप जानना चाहें तो ऐसा करें कि यहाँ गांव में अलसी का फूल होता है। अलसी एक पेड़ होता है, उसमें एक फूल होता है हल्का नीला। उसके ऊपर जब सवेरे सवेरे की सूर्य की किरण पड़ती है लाल लाल, तो वो जो अलसी के फूल में सूर्य की लाल किरण का मिक्सचर होता है, ऐसा कुछ आइडिया आप ले सकते हैं श्याम सुंदर के शरीर के रंग का। लेकिन ऐसी कोई मूर्ति बनी नहीं। इतने बड़े साइंस के युग में भी या तो धर दिया काला पत्थर या तो धर दिया सफेद पत्थर। ठाकुर जी अब हमारे मन को कैसे भावे? अरे ये मूर्ति बड़ी चमत्कारी है, इस डर के मारे हम जाते हैं मूर्ति में। चमत्कारी? अरे चमत्कारी फमत्कारी कुछ नहीं होता, ये हमारी भावना का फल देती है। मूर्ति में कोई बात कुछ नहीं। उसी मूर्ति को हजारों हथौड़ी मारा है शिल्पी ने, लोहे की हथौड़ी से मार मार करके उनके हाथ पैर बनाए हैं, वही मूर्ति है। हाजी लेकिन अब तो मंदिर में आ गई। मंदिर क्या है? मिस्त्रियों ने चढ़ चढ़ के उसके ऊपर दीवार बना के मंदिर खड़ा किया है, और क्या है? लेकिन पंडित लोगों ने मंत्र पढ़ा है। अरे वो पंडित गधे जिन्होंने मंत्र पढ़ा है वो खुले ही माया पत्र है, वो क्या कर लेंगे? मंत्र मुंह से बोल दिया है भगवान की मूर्ति में आ जाओ स्वाहा, आ गए। अरे वो तो वैसे ही है, उनके बुलाने जाएंगे क्या? उनके बुलाने की शक्ति भी नहीं है उनमें। जब साक्षात रामकृष्ण से आपका लाभ नहीं हो सकता तो मूर्ति से क्या लाभ होगा? ये आखिरी पॉइंट। बिना हमारी भगवत भावना बने मूर्ति से हमें कभी कुछ नहीं मिल सकता। उसी मूर्ति में कोई खास बात नहीं बने, ये सिद्धांत अटल समझे रहो। इसलिए भाग दौड़ न करो। वहां के देवी जी, वहां के हनुमान जी, वहां के भगवान जी, ये सब बकवास। इसलिए मन से भगवान को बना लो, उसमें कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वो तो अपनी पसंद का बनाओ। हमको कैसी आंख अच्छी लगती है वैसी बनाओ, हमको कैसी नाक पसंद है हमको कैसा सुख पसंद है वैसे बनाओ, हमको कितने श्रृंगार करने हैं। अब तुम्हारी हैसियत तो रोटी दाल चावल की नहीं है, तुम मूर्ति रख लिए, तुम्हारा मन करता है ठाकुर जी को हीरो का हार पहनाते। हीरो की शक्ल तो देखा नहीं, हार पहनाओ। लेकिन अगर तुमने मन से बनाया है ठाकुर जी को, अरे ऐसे हीरो का हार पहनाओ जैसा हीरा गोलकुंडा में निकलने वाला जो इंग्लैंड में है वो भी लो। ऐसी चमक, ऐसा आकर्षण उस हीरे में कल्पना करो जो विश्व में कहीं ऐसा बनता ही ना हो, मिलता ही ना हो, क्योंकि तो मन से बना है। और जब चाहे इस क्षण में चेंज करो। कोई अरबपति भी ऐसा नहीं है जो दिन में 10 बार चेंज कर सके ठाकुर जी की ड्रेस, उनके श्रृंगार और मन पसंद के हार, अनेक प्रकार के। इस समय काले मूर्तियों का हार पहनाएंगे, अब काले के साथ लाल मूर्ति भी रहेंगे, अब काले, लाल और सफेद तीनों मूर्ति मिले हुए हार पहनाएंगे। जो जो हमारा मन करे तुरंत पहना दो, मन से ही पहनाना है, उसमें क्या नहीं। देखा जितना है परिश्रम करना है। दूसरी सुविधा, हम भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं। हमारा मन बड़ा चंचल है, वो एक स्थान पर एक पोजीशन में टिक नहीं सकता।
और मूर्ति तो एक पोजीशन में खड़ी रहेगी, चाहे यूं हाथ रहे आपकी तरफ आशीर्वाद देता हुआ, चाहे सीधा रहे अटेंशन, चाहे चक्र लिए रहे, कोई न कोई एक पोज बनेगी। और हमको हमारा मन कहता है कि भाई हमको तरह तरह की चीज दिखाओ, लिए रहे कोई न कोई एक पोज बनेगी। और हमको हमारा मन कहता है कि भाई हमको तरह तरह की चीज दिखाओ, एक ही चीज को बोर हो गए तो ये चीजें, और तुम मन से बनाओगे तो फिर कोई सवाल ही नहीं हो। तो चल भगवान बनेंगे, चल चल माने चलने फिरने वाले, हरकत करने वाले। वो खड़े हुए, वो बैठ गए, अब ऐसे खड़े हो गए, अब मेरी ओर देख रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं, अब उठ रहे हैं। अब हर चीज तुम बनाते जाओ अपने मन से, कोई मेहनत नहीं, सब तुम्हारी मुट्ठी में है। नंबर 3, भगवान की हर अवस्था की लीलाओं का हम गान करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चाहते हैं ऐसा बाल लीला का भी रस मिले, किशोर अवस्था का भी मिले, हर अवस्था का रस। छोटे से ठाकुर जी तोतली भाषा में बोल रहे हैं, अभी ठाकुर जी बोलना भी नहीं सीखे हैं। ये सब अवस्थाओं की लीलाएं आपके सामने आ सके। अब मूर्ति आप रखेंगे तो कितनी सारी मूर्तियां रखेंगे, एक छोटे से ठाकुर जी रखेंगे, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े। और मन से बनाना है, अभी किशोर ठाकुर जी को बनाया, एक सेकंड में, जैसे पिक्चर में आप देखते हैं दिल बदलने में देर नहीं लगती, ऐसे श्याम सुंदर को गोद में लेके चिपका लिया और मेरे पुत्र हो गए। तो मन पसंद श्रृंगार, मन पसंद लीला, मन पसंद उम्र, अवस्था, जिस रूप में हम चाहें। ऐसा नहीं है कि भगवान की कोई उम्र नियत है, कोई श्रृंगार नियत है, कोई लीला नियत है, ऐसा कुछ नहीं। आप जो चाहे बना लें, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है, कोई शर्त नहीं है। आप 100 वर्ष का बूढ़ा बना लीजिए भगवान, कमर झुकी हुई है, ऐसा बना लीजिए। वेद में लिखा है, त्वं स्त्री त्वं पुमान् त्वं कुमार उद्वा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन बंचत। तुम स्त्री भी बन जाते हो, पुरुष भी बन जाते हो, किशोरी भी बन जाते हो, किशोर भी बन जाते हो, बालक भी बन जाते हो, और अत्यंत बूढ़े बनकर डंडा लेकर चलते हो ठगने के लिए। पंचस, तो तुमको जो पसंद आवे वैसा बना लो, जब चाहो जैसे। इसलिए मूर्ति पूजा में मनोमयी मूर्ति जो बताई गई भागवत में, वो सबके लिए बहुत सरल और सुगम है, और कोई परिश्रम नहीं, क्योंकि मूर्ति में आपको कई परेशानियां होगी, तो सामान सब चाहिए। आज वो फूल नहीं है, परेशान हो रहे, वो पत्थनीस फूल नहीं दे गया, कर्फ्यू लग गया, माला नहीं मिली। किसी भी सामान के न मिलने पर बजाय शांति की ओर जाने के अशांति की ओर चल पड़ते हैं। और फिर आज अब आपको जाना है तो कलकत्ता, मुंबई, मनुष्य की ऐसी आवश्यकताएं हैं वर्तमान काल में, एक जगह हमेशा रह भी नहीं सकता। अब मूर्ति लिए घूमो, क्या करो? अच्छा भैया तुम पूजा कर देना, पता नहीं कैसा पूजा करता होगा हमारे ठाकुर जी की। मूर्ति को लेकर के सब जगह साथ जा रहे हैं, बक्सा में रखे हैं उनको, ठाकुर जी को, उसी में सामान भी है, उसी में अंड पंड सब, उसी में ठाकुर जी भी है। कोई बक्सा चुरा ले गया, हमारे ठाकुर जी की चोरी हो गई। एक प्रॉब्लम नहीं है, 50 प्रॉब्लम है।
इसलिए मैं रोकता नहीं हूं मूर्ति पूजा को। आप लोगों को पसंद हो, किसी का संस्कार ऐसा है कि हमारा तो हमारी मूर्ति में बहुत मन लगता है, भगवत भावना होती है, लगाओ करो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा किसी का प्रबल संस्कार नहीं है तो मनोमयी जो प्रतिमा है, मन से बनाई हुई प्रतिमा, वो बहुत जल्दी आपको सफलता की ओर ले जाएगी और बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो मन से भगवान का रूप ध्यान करना है, ये बात निश्चित हो गई। और मन माना रूप ध्यान करना है, इसमें भी प्रतिबंध नहीं किया भगवान ने। लिख दिया है पुस्तकों में, पीतांबर रोते हैं और वो नीलांबर पहनती है, ऐसा कुछ नहीं। रोज नया नया श्रृंगार होता है, रक्तांबर पीतांबर चाहे जैसा हो, अनेक रंग के कपड़े। जैसे बड़े लोगों के यहाँ की स्त्रियां देखते हैं आप, मैचिंग उनकी 50 प्रकार की होती रहती है, तो वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, उनके पास क्या कमी है। फिर आपके मन को जो भाए वैसा वो बनने को तैयार। आपको 3 पैर का भगवान अच्छा लगे वो 3 पैर का बन के आ जाएंगे, आपको 4 पैर का अच्छा लगे तो 4 पैर का बन के आ जाएंगे। आपको अगर ये हो कि भाई मनुष्य हो पशु भी मिले रहे, नरसिंह बन के आ जाएंगे। अगर आप कहे मनुष्य और पशु के ऊपर कबूतर की चोंच भी हो तो बना लेंगे। हो आपके लिए कोई प्रतिबंध शास्त्र ने रखा ही नहीं, जैसा आप चाहे वैसा वो बन के आ जाएंगे। और आनंद या वो वस्तु जो मिलनी है वो सब में एक से मिलेगी, उसमें अंतर नहीं है। चाहे शुक्रावतार की उपासना करो, चाहे रामावतार की करो, चाहे कृष्णावतार की करो, उसमें कोई अंतर नहीं है। आनंद सब में वैसा ही मिलेगा। हाँ, रस वैलक्षण की दृष्टि से जो सर्वोच्च रस है कृष्णावतार में है, ये तो आप लोग जानते ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और अवतारों की भक्ति करेंगे तो आपको जो आनंद मिलना है वो कुछ छोटा सा मिलेगा। आनंद छोटा होता ही नहीं। छोटा जो है उसको आनंद कहते ही नहीं। यो वही भूमा तत् सुखम, वेद कहता है। और लिमिटेड लिमिट का जो होता है उसी को सुख कहना चाहिए, वही सुख है, वही आनंद है। लिमिटेड आनंद तो होता ही नहीं है। बोलने की भाषा में तो हम लोग कहते हैं राजा को बड़ा सुख मिलता है, उससे बड़ा सुख पितृलोक में है, उससे बड़ा सुख आजानंद कर्मदेव में, उसके कर्मदेव में, फिर देव में, फिर इंद्र में, फिर बृहस्पति में, फिर ब्रह्मा में। ऐसा सब वेदों में लिखा तो है, लेकिन वो सुख नहीं है। वो सीमित है सब एरिया में दिखाने मात्र का। 1 लखपति, 1 करोड़पति, 1 अरबपति, लेकिन सुखी कोई। पुरुषोत्तरीयस्य चाकाम हतस्य, वो तो जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वही एकमात्र परमानंद जो वास्तविक सुख है उसको पा सकता है। उसके पहले वाले जो माइक सुख है वे छोटे बड़े देखने में भले ही हो, लेकिन वो सब एक से, फीलिंग में सब एक से। जो आनंद गाय को हरी घास में मिलता है वही आनंद आपको रसगुल्ला में मिलता है। आनंद में कोई अंतर नहीं। और देखने में क्या घास खा रही है, हम रसगुल्ला खाते हैं। अरे खाते तो हो, लेकिन आनंद दोनों को बराबर मिल रहा है। आनंद में अंतर नहीं। तो भगवान का रूप ध्यान हम स्वेच्छा से बना लें और फिर जिस प्रकार का हम श्रृंगार चाहें, जो नाम देना चाहे उनका वो नाम भी दे दे, कोई बंधन नहीं है कि यही नाम उनका होना चाहिए। उनकी कोई चीज लिमिटेड नहीं। अनंत नाम रूपाय विष्णवे प्रभा विष्णवे,
उनके अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। अपने मन से हम रूप ध्यान बनावे और रूप ध्यान बनाने के बाद फिर क्या करना होगा, ये सब आवश्यक बातें कल समझाई जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।